लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए चुनाव एक अहम कड़ी है। लोकतंत्र के मंदिर में चुनकर जाने वाले देश हित में योजनाओं का विस्तार करते हैं, जिससे देश की जनता में आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों के अलावा सामाजिक सुधार की नींव को ताकत मिलती है। यही चुनाव जिला स्तर तक आते आते जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत तक केंद्रित हो जाते हैं, जिसे हम गाँव की सरकार भी कहते हैं। वैसे ही शहरी सरकार के तौर पर निकाय कार्य करते हैं। लोकतंत्र में हर भारतीय को अपनी भागीदारी निभाते हुए चुनाव में भाग्य आजमाने का अधिकार है। इसी के तहत लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका निभाने वाले जिले के जाने माने पत्रकार सुनील कोरे भी बालाघाट नगर पालिका के वार्ड नंबर 32 से चुनावी मैदान में उतरने जा शनिवार को उन्होंने नामांकन फॉर्म लिया है और चर्चा के दौरान अपने वादे इरादे बताते हुए जनसेवा का मौका मिले तो बेहतर कार्य करने की मंशा जताई है। नामांकन फॉर्म लेने के बाद चर्चा के दौरान पत्रकार सुनील कोरे से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार केंद्र सरकार अपने सांसदों को आदर्श ग्राम चयन के लिए प्रेरित करती है और ये गांव देश भर में ख्याति पाता है, यहाँ सफाई, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं को लेकर काफ़ी कुछ किया जाता है, जिससे ग्रामवासी गर्व करते हैं कि हमारा गाँव आदर्श गाँव है। यही विचार वार्डों को लेकर भी होने चाहिए और आदर्श वार्ड के विजन के साथ ही वार्ड की जनता के समक्ष जाएंगे और वार्ड विकास में तन्मयता से कार्य करने की सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। देखा जाए तो निर्दलीय के तौर पर ही बालाघाट नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 32 से सुनील कोरे ने चुनाव लड़ने का मन बनाया है। इसी को लेकर किए गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा, कांग्रेस से उन्हें टिकट के योग्य समझा जाएगा तो वे इस पर अवश्य विचार करेंगे, अन्यथा निर्दलीय ही चुनावी मैदान में बने रहेंगे। वार्ड नंबर 32 से मैंने इस बार नामांकन फॉर्म दिया है। जैसा कि हमेशा ये कहा जाता है कि योग्य प्रत्याशियों को सामने आना चाहिए, तो इस बार मैंने अपने वार्ड नंबर 32 से अपना भाग्य आजमाने का प्रयास किया है। क्या विज़न को लेकर आप वार्ड में जा रहे हैं? विज़न मेरा एक ही है और मैं हमेशा भी बहुत लोगों से जब वार्ड में जो संपर्क कर रहा हूँ, मैं उन लोगों से मैंने यही बात कही है कि जब एक आदर्श ग्राम पंचायत बन सकती है तो आदर्श वार्ड भी बनना चाहिए। तो वो एक थीम है और जैसी आदर्श वार्ड की मैं बात करता हूँ तो उस आदर्श वार्ड में हर वो चीज़ आ जाती है जो विकास की आम नागरिक चाहता है। और चूँकि एक पूरा मेरा जो वार्ड का क्षेत्र है, लगभग 3900 से 4000 मतदाता हैं, लगभग 6000 से ज़्यादा लोग वहाँ निवासरत हैं, तो उन सभी की अपेक्षाओं पे पूरे तरीके से खरा उतरने का मैं विश्वास दिलाता हूँ। और आज नामांकन के साथ ही मैंने इस बात को भी वो कर दिया कि अब मैं चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हूँ। जैसा कि दलीय आधार पर चुनाव होते तो भाजपा, कांग्रेस या निर्दलीय किस रूप में आप चुनाव मैदान में बने रहेंगे? देखिए, फ़िलहाल अभी मैं निर्दलीय हूँ और पार्टियों तक चूँकि अप्रोच की थी मैंने। अब अगर मुझे पार्टी मानती है कि ये योग्य हमारे लिए प्रत्याशी हो सकता है तो मैं इस पर विचार करूँगा, अन्यथा मेरे जो थीम है, मेरी जो वार्ड विकास को लेकर जो थीम मैंने अपने आप में क्रिएट की है, उस थीम को लेकर मैं वार्ड वासियों के बीच तो जाऊँगा ही इस बार। बीते चुनाव में भी ये बात सामने आई थी कि आप चुनाव लड़ रहे, लेकिन बीच में ऐसा कुछ क्या हुआ था कि जो आप चुनाव नहीं लड़ पाए? बीते वर्ष क्या हुआ था कि बीते चुनाव में ओबीसी महिला आरक्षित था और मैं मेरी वाइफ का नामांकन फॉर्म जमा किया था, तो उसमें जाति प्रमाण पत्र को लेकर के बहुत इशू था कि उनका जाति प्रमाण पत्र महाराष्ट्र का था और तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी वी किरण गोपाल जी ने वो नामांकन फॉर्म यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि स्थानीय चुनाव में आप स्थानीय जगह का जाति प्रमाण पत्र जमा करें।